ओके, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं अपनी। देखो, जैसे आप लोग फेसबुक पर जो पोस्टिंग करते हो, डेली बेसिस पर आप 3 टाइम्स में पोस्टिंग करते हो, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग में। उससे आप ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करते हो, एंड उससे आपका जो लीड जनरेशन होता है वो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे होता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक वे में आप इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अपना प्रोफाइल बिल्डिंग बिल्डिंग फॉर्मूला, जो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम का कोर्स करा चुकी हूँ आप लोगों को, उस पे आपको वर्कआउट करना है। क्योंकि उसका रीजन ये है, मैं बता देती हूँ आपको। ऑर्गेनिक वे में मतलब आपको फ्री में लीड्स चाहिए, ठीक है। एक मिनट में आपको ये भी समझा देती हूँ, कई न्यू ज्वाइनर्स होंगे, जस्ट अ मिनट। देखो, हमारा जो बिजनेस है बेसिकली मार्केटिंग बिजनेस है, तो ऑब्वियसली हमें लीड्स कॉन्टेक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे जो लीड जनरेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो आपको लीड चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिनको वर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2 वेज होते हैं, नंबर 1 ऑर्गेनिक वेज और नंबर 2 इनऑर्गेनिक, ठीक है। एक मिनट, मैं अपना जरा नोटिफिकेशन बंद कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करेगा व्हाट्सएप। ठीक है। सो अब देखो, ऑर्गेनिक वे जो होता है, इनिशियल लेवल पर ऑर्गेनिक वे में ही काम करना है। आपका जो फ्री में जो लीड जनरेशन होता है, ऑर्गेनिक मतलब आपको विदाउट पेइंग, आपको बिना पे किए लीड जनरेशन हो जाए। जैसे आप लोग फेसबुक पर पोस्टिंग करते हो, ऐप भी पोस्टिंग, ठीक है, या फिर आप OLX पोस्टिंग करते हो, या फिर आप लिंक्डइन पर करते हो, या फिर आप कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पोस्टिंग करते हो, पोस्टर डालते हो, एंड आप और अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम से भी ऑर्गेनिकली लीड को जनरेट कर सकते हो, जो आज मैं टॉपिक कवर अप करूंगी। ये भी, इसका ऑलरेडी ट्रेनिंग 9 स्टेप में है, अभी पोस्टिंग का OLX का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, एंड लिंक्डइन का मैं इसके बाद करूंगी, जब इंस्टाग्राम का पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लिंक्डइन का स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक वे जो है, अब आप चीज को समझना, अगर आप एज अ बिजनेस माइंडेड हो, अपने बिजनेस को फास्ट ग्रोथ कराना चाहते हो, तो आपको कायदे में इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों वे को पकड़ के चलना चाहिए, अगर आप एज अ बिजनेस माइंडेड सोचते हो अपने आप को तो। अदरवाइज इनिशियल लेवल पर आप ऑर्गेनिक वर्क कर सकते हो, जब आपका बिजनेस बिल्डअप हो जाए, थोड़ा बहुत इनकम आना स्टार्ट हो जाए, तब आप इनऑर्गेनिक को इंक्लूड कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। सिंपल सी बात है, देखो, ऑर्गेनिक में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी एंड इनऑर्गेनिक में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। सो इफ यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम, अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हो, तो आपको इनऑर्गेनिक मेथड को अपनाना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू सेव योर मनी, देन आपको ऑर्गेनिक वे को अपनाना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। तो आपको क्या सेव करना है, अगर आपको टाइम सेव करना है अपना, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लीड जनरेशन में। और अगर आपको अपनी मनी सेव करनी है, टाइम, टाइम आपको, आप सोच रहे हो मेरे पास बहुत टाइम है लीड जनरेशन के लिए, मैं दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, तो आप इनिशियल लेवल पर ऑर्गेनिक वे को अपना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, स्टार्टिंग से जो मैंने ग्रोथ की है, वो दोनों से की है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। जब मैं जीरो से स्टार्ट हुई थी ना, तब से ही मेरा इनऑर्गेनिक मेथड चलता है। ऐसा नहीं है जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी तब से मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया, नहीं। हमने जिस प्लेटफॉर्म में एंटर किया था, वहां स्टार्टिंग से ही इनऑर्गेनिक मेथड सिखाया गया था, दैट इज फेसबुक एड रन। तो स्टार्टिंग से डे 1 से मैंने ये फेसबुक एड पर काम किया है, और उसी की वजह से ग्रोथ भी फास्ट है। तो वो आपकी चॉइस है, क्या आप अपनाना चाहते हो, बट मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाली हूँ। सो आज हम ये वाला कवर अप करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक वे से आप इंस्टाग्राम लीड जनरेट कर सकते हो। बट बिफोर जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक इन अ ऑर्गेनिक वे, उसके लिए सबसे पहले आपका खुद का प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम का कोर्स आप लोगों को करा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, कैसे आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल अपना बिल्डअप करके रखना है, कैसे उसमें डेली बेसिस में आपको रील्स स्टोरी डालनी है, अपने प्रोफाइल को फीडिंग देनी है, नर्चर करना है, एंड अपने प्रोफाइल को अप टू डेट रखना है एवरी डे।
अगर आप ये करते हो तभी ये आपकी ऑर्गेनिक लीड काम करेंगी इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज नहीं करेंगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है पहले। ठीक है, सो इट शुड लुक लाइक योर प्रोफेशनल प्रोफाइल। ऑलराइट, सो अब मैं चलती हूँ सीधे इंस्टाग्राम की तरफ। और ये जो ऑर्गेनिक मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं आज 5 6 10 लोगों को डीएम कर दिया, कल नहीं किया, नहीं, इसमें आपको डेली बेसिस पर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अब इसमें रूल समझ लो, पहले करने से पहले रूल इसमें ये है कि एक बार में आप 10 लोगों से ज्यादा डीएम मत करना। ठीक है, अगर आप 10 लोगों से ज्यादा करोगे तो आपका प्रोफाइल स्कैम में जा सकता है और आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। 10 आपने डाल दिया एक टाइमिंग पर, फिर नून में डाल दिया, फिर आपने इवनिंग में 10 लोगों को डाल दिया, ऐसे करके स्लॉट में डालना। एंड देन अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी ज्यादा मतलब डीएम ऑर्गेनिकली लीड्स को अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने एक से ज्यादा इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट कर लेने हैं। आप 2 इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट कर लो अपने, और 2 प्रोफाइल पर आप अपनी ये लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उस केस में अगर आप एक इंस्टाग्राम से 30 लीड्स को आप अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो अगर 2 इंस्टाग्राम अकाउंट पे करोगे तो डेली आपको 60 कॉन्टेक्ट्स 60 को आप दे दोगे। अब इसमें अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे तो 60 में से आपको ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज आई होप समझ में आता होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने 9 स्टेप ट्रेनिंग ले ली है। 9 स्टेप ट्रेनिंग में एक एक चीज उसमें बताई गई है। दैट्स वाई कोई भी न्यू ज्वाइनर 9 स्टेप ट्रेनिंग को लाइटली मत लेना। दैट इज योर फाउंडेशन, उसी से नींव मजबूत होगी, तभी आप बड़ी इमारत खड़ी कर पाओगे। तो इस चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो अब चलते हैं सीधे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। रूल्स मैंने बता दिए हैं, आज क्या मेथड हम फॉलो करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जो मैंने इंस्टाग्राम का कोर्स कराया था आप लोगों को, कितने लोग उस पे वर्कआउट कर रहे हैं, कितने लोगों का प्रोफाइल अच्छे से बन चुका है? लेट मी नो इन चैट बॉक्स, कितने लोगों का प्रोफाइल जो है वो अच्छे से बन चुका है। तभी आप इसको करना, अदरवाइज मत करना, वरना कोई काम का नहीं रहेगा। ओके, गुड, सुपर्ब, बहुत लोगों का हो चुका है। तो आप लोगों का प्रोफाइल मेंटेन हो चुका है, मेंटेन नहीं हुआ है अभी, आपका प्रोफाइल बिल्डअप हुआ है, अब आपको उसको मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन रखना है। कैसे रखोगे, सारा कुछ बता चुकी हूँ आप लोगों को, अप टू डेट रखो उसको। डेली बेसिस पर एक स्टोरी एक रील आपकी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, विदाउट स्किपिंग अ डे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। एंड देन अब आपको सीधे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना है। कैसे करोगे आप, इसमें देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे हम फेसबुक में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंस समझना आप, फेसबुक में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में हम पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको 1 to 1 डीएम करना पड़ेगा। अब 1 to 1 में आप ऑडियंस कैसे टारगेट करोगे, क्योंकि हमें राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो सर्च बटन है ना, इस पर आपको जाना होता है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको लाइक अलग अलग वेज अपनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ले लूंगी मॉम। ठीक है, मदर्स वाला जो है, अब इसमें क्या है ना, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ये अकाउंट्स दिख रहा है, ऑडियो टैग्स प्लेसेस। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने मॉम मदर से जो मैंने सर्च किया है, इसमें वो अकाउंट दिखाएगा इंस्टाग्राम जिन्होंने मॉम से रिलेटेड अपनी पोस्ट डाली है, मदर से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड, या उनका अकाउंट। अब हमें सबसे पहले अकाउंट में चेक करना है। अकाउंट में हम देखेंगे, देखो कितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें इसमें देखो कई फेक भी होंगे, कुछ उल्टे सीधे प्रोफाइल भी होंगे, उस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गलत भी मिलेंगे और आपको सही भी मिलेंगे। तो हमें सही सर्च करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बेसिकली। यहाँ पे जैसे ये मॉम एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है,
अगर इस पे मैं क्लिक करूं, हो सकता है ये हमारी ही कंपनी की हो, तो ये चेक कर लेना। देखो ये हमारी ही कंपनी के हैं, तो यहाँ पे नहीं जाना है। फिर हम इसमें चेक करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं जा रही हूँ, शिवन्या मॉम, डिजिटल क्रिएटर, शी इज ऑल्सो वर्किंग। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इनका प्रोफाइल चेक करना है कि इनके प्रोफाइल में क्या है, ये कहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, जब आप इनके प्रोफाइल को विजिट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका, अब इनका प्रोफाइल जो है काफी अच्छा प्रोफाइल है, इन्होंने काफी अच्छे से डाल रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे डीएम में जाना है। अब इसमें जो मैंने आपको ऑटो रिप्लाईज बताए थे ना, ऑटो रिप्लाईज में आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे मैसेज बना के रख लेने हैं, ताकि आपको बार बार टाइप करने का जरूरत ना पड़े। और कोशिश ये करना, वॉइस नोट में अच्छा सा एक, अगर नहीं बना पाते हो तो मैं बना के दे दूंगी, खाली वो फॉरवर्ड कर दिया करना आप। उसमें देखो ये रहेगा आपका वॉइस नोट से, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये है, चैट में लोग कम कनेक्ट हो पाते हैं। पहले आपको हाय हेलो ही करना है। हाय, आई सॉ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। हाय सिस कर दो। मे आई नो व्हाट इज योर करेंट प्रोफेशन। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से डालना है। हाय, अगर फीमेल है तो सिस कर देना, मेल है तो ब्रो कर देना। हाय सिस, आई सॉ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, मे आई नो व्हाट इज योर करेंट प्रोफेशन। तो जब ये मैसेज देखेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, एंड देन आपको इनका प्रोफेशन का भी पता चल जाएगा कि ये क्या प्रोफेशन में है। और अगर आपको लगता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, तब आप इनको एक वॉइस नोट डालोगे। उस वॉइस नोट में आप यही लिखो, यही डालोगे कि वी आर वर्किंग ऑन विमेन एम्पावरमेंट, एंड जहां पर हम कुछ पैशनेट फीमेल की हमें रिक्वायरमेंट है, जो लोग हमारे साथ मिलके एक अच्छा अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे पाए और साथ ही साथ लोगों की हेल्प करें। तो अगर आप चाहते हो पूरी डिटेल लेना, पूरा प्लेटफॉर्म को समझना, तो आप यस टाइप कर देना, सो दैट मैं आपको फर्दर डिटेल दे पाऊं। इसका या तो एक बहुत बढ़िया सा ऑडियो बना लो, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो एक प्रोफेशनल सा ऑडियो बना लेना। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, न्यू ज्वाइनर हो, तो बना बनाया मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे तो वही फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 10 लोगों को टारगेट करना है एक टाइम में। अब यहाँ पर आपको क्या है ना, जैसा कि मैंने बताया, ऑर्गेनिक वे में यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। ऑर्गेनिक वे में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा फॉर सर्चिंग दिस। ठीक है, और इनऑर्गेनिक वे में यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, एंड देन यू विल सेव योर टाइम। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लाइक इनको देखा हमने, अब ये वाला प्रोफाइल देख लेंगे। ठीक है, डीएम फॉर पेड प्रमोशन। ओके, ठीक है, अब इसको हम मैसेज करेंगे वही सेम। उसको क्या करना है, आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई में सेव करके रख लेना। 3-4 रिप्लाई बना लेना अकॉर्डिंग टू, अब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जब मैं सर्च करूंगी तो स्टूडेंट वाला टेक्स्ट मुझे डालना है। मॉम को अगर मैं टेक्स्ट करूंगी तो मॉम वाला टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप डाल देना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये लीड्स मिलेंगी, और यहाँ पे आपको डीएम करना है डेली। एक टाइम में 10 से ज्यादा डीएम मत करना। ओके, तो ये प्रोफाइल जरूर विजिट करना, आप किस तरीके का ये पोस्ट डाल रहे हैं, कितना प्रोफेशनल है ये, लाइक, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन ऐसे 10 प्रोस्पेक्ट आपको ढूंढने हैं। देखो ये प्रोफाइल ठीक लग रहा है मुझे, नॉर्मल पोस्ट डाली है इन्होंने, तो यहाँ पर आपको डीएम कर देना है। ठीक है, वही वाला, हाय, हाय सिस, आई सॉ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट्स
वेरी नाइस। मे आई नो व्हाट इज योर करंट प्रोफेशन। ठीक है, ये डाल देना। इस तरीके से आपको 10 लोगों को सर्च करना है और 10 लोगों को डीएम करना है। मान्या सोलंकी, मिलेनियन मॉम। इन्फ्लुएंसर है ये। तो ऐसे करके ना आपको बहुत अच्छी ऑडियंस मिल सकती है जो ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस्ड है, और इनको आप ये बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है। अब ये तो हो गया मॉम का, ये आपने सर्च कर लिया। सेकेंडली आप जाना इस तरीके से, हाँ मैंने आपको ये तो अकाउंट का बताया था, जैसे मैंने आपको बताया आप मॉम सर्च करोगे तो ये इस तरीके से जब करोगे तो ये अकाउंट में जाओगे। अगर आप टैग में जाते हो, टैग से भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे आप टैग में गए तो जिसने भी ये वाले टैग डाले हैं उस पर्सन को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टैग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिखेंगे ये लोगों के। ये अलग अलग प्रोफाइल हैं। तो इसमें से भी आप टारगेट कर सकते हो आप चाहो तो। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा प्रोफाइल मिल गया नॉर्मल वाला। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट इनको मैसेज कर देना है, वही जो मैंने आपको बोला हाय। तो इस तरीके से टैग से भी आपको ऑडियंस मिल जाती है, अकाउंट से भी आपको ऑडियंस मिल जाती है। बट यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी जैसे फेसबुक में आप करते हो। और इससे भी मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर वे में इस पे काम करोगे ना, लोगों ने लाखों का बिजनेस यहाँ पे बिल्डअप किया है। एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जनरली इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे अपना स्टार्टअप किया है और लाखों की अर्निंग स्टार्ट भी की है। बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा अच्छी ऑडियंस को सर्च करने में, अच्छी ऑडियंस को टारगेट करने में, क्योंकि यू नीड क्वालिटी नीड्स। ठीक है। ओके तो इस तरीके से अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टूडेंट सर्च कर सकते हो। स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के अकाउंट में आप देख सकते हो। यहाँ पर आप, अब यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन सा सही है। ऑफिशियल स्टूडेंट 80, जीरो फॉलोअर। देखो हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो भी अकाउंट आपको यहाँ दिखे प्राइवेट, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है। जो भी अकाउंट प्राइवेट है आपको बैक कर लेना है, इनका ये हमारे किसी मतलब के नहीं है। ठीक है, तो इसको बैक कर देना। एंड ओके, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल है, इसमें आप डाल दो स्टूडेंट है। लेकिन इसमें कई लोग सेटिंग डाल देते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी मैसेज कर सकते हो, तो फॉलो कर लो पहले, फिर मैसेज डालना स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट का एक अलग से टेक्स्ट डालना है कि हाय, जो मैंने ऑडियो भेजा था ना आपको स्टूडेंट वाला, कि वी नीड फ्यू स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, दोज आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम बिजनेस या जॉब, एंड दे वांट देयर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एक्स्ट्रा इनकम सोर्स फॉर देयर पॉकेट मनी। ऐसे करके एक अच्छा सा टेक्स्ट बना लो, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखाना सभी लोग। मैं भी चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बना बनाया आपको नहीं दूं, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी आप लोग अपनी दिखाओ। ठीक है। बाकी तो मैं रेडी करके दे दूंगी आप लोगों को, तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड ही करना रहेगा। स्टूडेंट का अलग से टेक्स्ट रहेगा। और जिन्होंने भी इंस्टाग्राम का कोर्स नहीं लिया है पहले वो ले लेना, अदरवाइज ये नहीं कर पाओगे जो आज मैं सिखा रही हूँ। बिकॉज मैंने वहां पे ऑटोमेशन भी सिखाया हुआ है, कैसे ऑटोमेटेड रिप्लाई आपको सेव करने हैं। आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये प्रियोली का ही दिख रहा है देखो, फॉर एग्जाम्पल वेस्टीज में जाओ, ऑफिशियल। अच्छा, एक मिनट, ये देखो ये नेटवर्कर हैं, यूथ आइकन। अच्छा ये तो शिवानी, ये तो काफी अच्छी लीडर है वेस्टीज की। आ, इनको तो कुछ नहीं करना है। जस्ट अ मिनट।
हाँ, दूसरा आप सर्च कीवर्ड्स में आपको बता देती हूँ क्या क्या कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो। लाइक आपकी सिटी, अब देखो सिटी से कितना जल्दी आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर मैं फरीदाबाद यहाँ पे डालूं, ठीक है, फरीदाबाद मॉम्स, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकती हूँ इनको कि हाय, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, यू बिलोंग्स फ्रॉम फरीदाबाद, आई एम ऑल्सो फ्रॉम फरीदाबाद, सो मे आई नो योर करेंट प्रोफेशन, ऐसे करके आप कुछ डाल सकते हो हाय हेलो करके। फिर उससे क्या है ना, आप सिटी वाइज कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी जो भी सिटी है या आपका जो भी स्टेट है, जैसे आसाम के हैं हमारे यहाँ, तो आप आसाम वाले लोग, आसाम की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो ऐसे आसाम डाल के। लाइक अगर कोई हमारे यहाँ अदर स्टेट से है, तो आप लोग अपना स्टेट डाल के भी ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो इन योर पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपके होते हैं, वो आपको लिख के रखने हैं, कौन कौन से कीवर्ड को सर्च करके आप अपनी सही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी। देखो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, अगर दिमाग खुला रखोगे और सही तरीके से आप फॉलो करोगे जो भी हम सिखा रहे हैं, लीड्स की कमी नहीं है, आप ये बात मेरी मानना। आपको इतनी लीड्स मिलती हैं, इतनी ज्यादा लीड्स मिलती हैं, आप खुद संभाल नहीं पाओगे। बट थिंग इज दैट कि आप काम को कितना, अपने वर्क को कितना टाइम दे रहे हो, कितना डेडिकेशन से कर रहे हो, कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हो और कितना फोकसफुली कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अदरवाइज लीड की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल फॉर श्योर है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप डीएम कर सकते हो, इनको मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपना फरीदाबाद मॉम्स में ये सर्च कर सकते हो। मतलब आपको दिमाग लगाना है क्या क्या कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सैलून, सैलून वाले को भी आप टारगेट कर सकते हो जिनके सैलून है। ठीक है, इस तरीके से देखो आप इनको टारगेट कर सकते हो, बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे आपको सैलून के। तो फीमेल के जितने भी सैलून है, आप बहुत अच्छी ऑडियंस यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फरीदाबाद सैलून, मतलब जो आपकी सिटी है, उस सिटी के सैलून सर्च करो, उसमें जाओ, उनके उनको अप्रिशिएट करो, फिर उसके बाद वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको कनेक्शन बिल्डअप करना है, सीधे बिजनेस मत इंट्रोड्यूस कर देना। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अप द कनेक्शन सो दैट दे वांट टू टॉक विद यू। ठीक है, तो इस तरीके से फुल स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, सो so दैट आपको अच्छी ऑडियंस मिले। एक तो ये वे बता दिया मैंने, ये आपको डेली बेसिस पर करना है। 2 अकाउंट अपने इंस्टाग्राम के रखना, तो 60 आप डेली बेसिस पर डीएम कर सकते हो। अब दूसरा, एक देखो, जैसे आप लोग देखते होगे, जैसे जब आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन करते हो, आपने कभी ध्यान दिया है जैसे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये स्पॉन्सर्ड एड होते हैं, देखो, ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, ये इनऑर्गेनिक वे है, आपके एड चलते हैं पेड बेसिस पर, जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो ये किसी पर्सन का चल रहा है ऑलरेडी, और वो यही बता रहा है कि फेसबुक से आप कैसे लीड अपनी कन्वर्ट कर, सॉरी, जनरेट कर सकते हो, एंड उसको कैसे अपने व्हाट्सएप में ला सकते हो। तो ये पेड बेसिस पर अपना एड चला रहा है। अब आप एक बात सोचो, जो भी पर्सन इस एड को देखेगा, वो आपकी ऑडियंस होगी या नहीं होगी? जो भी पर्सन इस एड को देख रहा है, विजिट कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वो आपकी वाली ऑडियंस होगी या नहीं होगी? आपकी ही ऑडियंस होगी वो, क्योंकि उसको भी लीड की रिक्वायरमेंट है। मतलब वो ऐसे किसी बिजनेस में है जहां पर उसको लीड की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो ये लाइक्स आए हुए हैं, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये आपको इतने सारे अकाउंट्स मिल गए गाइस, कोई कमी नहीं है लीड्स की, मैं बता रही हूँ आपको। तो इसीलिए कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करना, एंड देन यहाँ पे पहले प्रोफाइल को देख लेना अच्छे से कि बंदा करता क्या है। ठीक है, बंदा या बंदी करती क्या है, इसका करंट प्रोफेशन क्या है, ताकि आप कनेक्शन बिल्डअप कर पाओ। उसके बाद आपको मैसेज करना है, एंड देन आपको कनेक्शन बिल्डअप करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अभी तक का क्लियर हुआ आप सभी को कीवर्ड्स क्या क्या डालने हैं? और ये जो मैं स्पॉन्सर्ड बता रही हूँ ना, ऐसे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, 3-4 ऐड आपको डेली बेसिस पर दिख जाएंगे। और कितने सारे आपको देखो, 422 अकाउंट मिल गए।
422 में आपको क्या लगता है 10 टारगेटेड कॉन्टेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आराम से मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर्ड वाला मैंने बता दिया आपको और नॉर्मल डीएम वाला बता दिया। डिजिटल डिजिटाइज योर स्कूल ये तो अलग है। मतलब आपको देखो, अब जैसे ये ऐड है, क्या इसमें आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी? ये जो अनिल कपूर है, ये ऐड दे रहे हैं कि आप कोई भी स्कूल को अपना डिजिटाइज बना सकते हो, डिजिटली अपने इंस्टीट्यूट को चला सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिलेगी। तो जो एड चल रहे हैं ना, उसको देख के देखो कि यहाँ पे हमें टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम देना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। ओके, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जिसको भी दोबारा से देखना है रिकॉर्डिंग से आप लोग समझ लेना, क्योंकि टाइम नहीं है इतना ज्यादा, रिपीटेडली मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, ये चीज किसी ने अभी तक की थी या नहीं की थी? जो मैंने आप लोगों को बताया है आज, अभी तक आप लोगों ने कंसिस्टेंटली इस पे वर्क किया था या नहीं किया था? कंसिस्टेंटली, आई एम टेलिंग कंसिस्टेंटली। रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप कंसिस्टेंटली काम करोगे। विदाउट कंसिस्टेंसी कहीं भी रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। अदरवाइज फिर आप लोग यही बोलोगे कि ये भी वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, यहां से मैं बता रही हूँ, लोगों ने लाखों भी इनकम अपनी जनरेट की है ऑर्गेनिकली, लीड जनरेट करके। ठीक है, तो इसमें ये मैंने आपको वन ऑफ द वे बताया है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज फॉर लीड जनरेशन इन अ ऑर्गेनिक मेथड एंड इनऑर्गेनिक मेथड। और अगर आप चाहते हो कि हम इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ करें, हम इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएं और हम जल्दी से जल्दी अपना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करें, तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों वेज को अपनाना। देन यू कैन फॉलो मी कि वट एवर आई हैव डन इन दिस बिजनेस। ठीक है। बिल्कुल मिलती हैं लीड, इवन कन्वर्ट भी होती है, मैंने कन्वर्ट की है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा वर्कआउट करता है ये। उसके बाद क्या होता है ना, जब आप अपने प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर देते हो, तो आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाता है, लोग आपके प्रोफाइल को देख के भी कांटेक्ट करते हैं फिर खुद से। तो अपने प्रोफाइल पे भी वर्क करना है, इसको नर्चर भी करना है, इसको फीडिंग भी देनी है, एंड देन आपको इसे डीएम भी करना है। लेकिन याद रखना ये चीज, डीएम तभी करना जब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो, जो एटलीस्ट ऐसा दिखना चाहिए आपका प्रोफाइल जो ये दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पर। ठीक है, ये प्रोफाइल एटलीस्ट, और आई थिंक सबने बना लिया है जिन्होंने भी इंस्टाग्राम का कोर्स किया था, उनका सबका ये प्रोफाइल बन चुका है। तो एटलीस्ट ये दिखना चाहिए आपका प्रोफाइल, आपने क्या क्या इसमें डाला हुआ है फीडिंग। ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा सबको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन जा रही है, वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन जा रही है लोगों के पास। तो एटलीस्ट इतना प्रोफाइल क्रिएट करके आपको रखना है, तब तभी डीएम करो, क्योंकि सामने वाला ना आपकी प्रोफाइल को जरूर विजिट करेगा। और आप लोग ऑडियो पे, अगर आप लोग जितने भी लीडर हो, एटलीस्ट लीडर जितने भी हो, ऑडियो पे काम जरूर करना। ऑडियो से कनेक्शन बिल्डअप होता है। ठीक है, ऑडियो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वॉइस नोट से बहुत जल्दी कनेक्शन बिल्डअप होता है रेदर देन चैट। चैट पे बंदा इतना ध्यान नहीं देता है जितना वॉइस नोट से कनेक्शन बनाता है, उसको ट्रस्ट होता है। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत बहुत भी कुछ चल रहा है, तो हमें बेसिकली ट्रस्ट बनाना है, हमें ये बिलीव दिलाना है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ राइट अपॉर्चुनिटी टू यू, यू आर ऑन लीगल प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीजें हम वॉइस नोट से ही सामने वाले को कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। सुपर्ब। होंगी, इंस्टा से बहुत ज्यादा क्लोजिंग होगी, क्योंकि इंस्टा पे यूथ है, इंस्टा पे यूथ बैठा हुआ है, और इंस्टाग्राम ही आने वाले टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस देने वाला है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे सब लोग काम करना शुरू कर दो। ओके, अब किसी के कुछ भी डाउट है तो अब आप चैट बॉक्स पे पूछो, और इसको कंसिस्टेंटली आप लोग इस पे काम करना शुरू करना। जो मैंने स्पॉन्सर्ड वाला बताया है वो वाला, और लाइक जो मैंने नॉर्मल डीएम वाला, कीवर्ड्स आप लोग खुद सोचना, डायरी में नोट डाउन करना। और आप लोगों का टास्क है, कीवर्ड्स आप लोग सेंड करोगे लीडर्स ग्रुप में,
क्या क्या कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो, सो डेट मिक्स आइडियाज आ जाएंगे। आपका दिमाग कुछ अलग चल रहा है, सामने वाले का कुछ अलग चल रहा है, तो मिक्स आइडियाज आ जाएंगे कि और क्या क्या कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। मैम अगर किसी के इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट नहीं शो हो तब क्या करें? किसी के इंस्टाग्राम, वही मैंने बताया ना, वो प्राइवेट अकाउंट होता है, उसको कुछ भी नहीं करना है आपको। उसको मतलब वो हमारे काम का ही नहीं है। जिनके प्राइवेट अकाउंट होते हैं, एक तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो वो स्कैमर हैं जिनके प्राइवेट अकाउंट है, या तो वो फेक है, या फिर वो लोग लाइक हमारे काम के नहीं है। ठीक है। तो प्राइवेट अकाउंट का कुछ नहीं करना है आपको, उनका कुछ भी शो नहीं होगा आपको। पब्लिक अकाउंट को ही आप टारगेट कर सकते हो। एफबी अकाउंट को इंस्टा से कैसे रिमूव करें, कनेक्ट करें? उसका ऑप्शन यही कहीं होता है सेटिंग में। आई थिंक आप लोग यहाँ जाते हो ना जब अकाउंट्स में। हाँ, आप बना सकते हो, एक नंबर से दो आईडी बना सकते हो इंस्टाग्राम पर। एक मेल आईडी से बना लेना, एक नंबर से बना लेना, दो इंस्टाग्राम आईडी बना लेना आप। और अगर आपको लगता है कि मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगी दो अकाउंट, तो एक ही रखना, क्योंकि फिर वो दोनों अकाउंट मेंटेन भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। कैसे पता चलेगा? आप प्रोफाइल देखोगे ना, उसी से पता चल जाएगा अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। आपको प्रोफाइल विजिट करना है सामने वाले का। ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगी कैसे उसको कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है। ऑप्शन यही कहीं होता है, वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पर होता है वो ऑप्शन। इंस्टाग्राम का सेटिंग में। वैसे तो देखो, अगर कनेक्ट करके रखो तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मेरी दो ही आईडी है इंस्टाग्राम पर। देखो ये एक आईडी है, और दूसरी आईडी, हाँ अब ये भी बता देती हूँ स्विच कैसे करना है। जैसे ये मेरी मेन आईडी है इंस्टाग्राम की, और दूसरी एक और आईडी है। उस पे आप सेटिंग में जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे ऐड और स्विच अकाउंट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करोगे, ये मेरी दूसरी आईडी है। तो दो मैंने भी बना के रखी है। इस पर जाओगे तो यहाँ पर, इस पे एक्चुअली मैं अभी वर्क नहीं कर रही हूँ, ये वाला ही आईडी है। ठीक है। तो दो आईडी तो बना के रख ही लो, बाद में काम ही आएंगी दोनों आईडी आपको। ठीक है। अब देखो, ये वाला हमारा कितने काम का है ऐड। ये यहाँ पर ना आपको आपकी टारगेटेड लीड्स मिलेंगी। इसमें जाओ, यहाँ पर देखो ये अकाउंट प्राइवेट है तो हटा दो, किसी काम का नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोफाइल विजिट जरूर कर लो पहले। उसके बाद फिर कनेक्शन बनाओ, मैसेज में जाके डीएम करना है फिर। ठीक है। और अच्छे अच्छे टेक्स्ट मैं बना के भी दे दूंगी, बाकी अगर आप चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। और ऑटो रिप्लाई में जाके आप लोग सेव कर लेना, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, ऑटो रिप्लाई कैसे करना है। तो जितनी इतनी सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बैठी है, तो आप लोग उसका फायदा लो, उसका बेनिफिट लो, सो डेट आप अच्छे से वर्क कर पाओ। ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे लोगों ने 2 लोगों ने विजिट किया है, विजिट किया है का मतलब ये होता है कि आपका प्रोफाइल की रीच बढ़ रही है, लोगों को दिख रहा है आपका प्रोफाइल, अर्चना आकांक्षा। तो वो अच्छी चीज है। अगर आपके प्रोफाइल में दिख रहा है ना कि इतने लोगों ने विजिट किया, मतलब आपके प्रोफाइल की रीच धीरे धीरे बढ़ रही है। कंसिस्टेंटली उसको फीडिंग देते रहो, रील्स डालते रहो, पोस्ट डालते रहो उसमें,
सारा इंस्टाग्राम के कोर्स में सिखा चुकी हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वो सब करना है। क्या लता, क्या पूछना है आपको? क्वेश्चन एक बार फिर से डाल दो। वो सेम होने चाहिए। एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रही हूँ रचना, आपको मुझे पता है। हाँ ठीक है, तो प्राइवेसी में जाके उसको कर लेना डिस्कनेक्ट, ठीक है। टू अकाउंट्स का क्या पूछा है आपने? जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। कोई रील डालती हूँ बूस्ट के लिए, बोलता है उसको कुछ भी नहीं करना है अभी, बूस्ट वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है। बूस्ट का मतलब होता है कि आप 24 घंटे के लिए अगर इंस्टाग्राम को पे करते हो अपनी उस पोस्ट के लिए, उस एड के लिए, 100 रुपए 80 रुपए जितना भी चार्जेस होता है, तो इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आप से दिखाता है। वो पेड बेसिस है बूस्ट पोस्ट करना। तो उससे बेटर होता है कि एड चलाओ। एड से आपको बार बार कुछ नहीं करना होता है, एक बार एड बन गया, ऑन करो ऑफ करो, डेली बेसिस पर उस पर लीड जनरेट करो। ठीक है, तो बूस्ट वगैरह आपको नहीं करना है। टू अकाउंट्स में सेम पोस्टर कर सकते, सेम मत करो, अदरवाइज क्या है ना, आप लोग हाँ सेम पोस्टिंग कर सकते हो टू अकाउंट्स में, बट अपनी प्रोफाइल पिक थोड़ी अलग लगा लेना ताकि आपको खुद को कंफ्यूजन ना हो। बाकी पोस्ट वगैरह मैं खुद सेम करती हूँ, सेम कर सकते हो आप, देर इज नो इशू। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? 2 मिनट बचे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैंने सारा आपको ऑर्गेनिकली बता दिया है कैसे इंस्टाग्राम से आप अपना अच्छा सेटअप कर सकते हो, लीड जनरेशन एंड ऑल। उस केस में दिव्या आप कुछ वैल्यू एडेड वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट करो। वैसे तो आप डाल रहे हो आई थिंक। देखो ये तो होता है, आप ये मत सोचना कि जो अनफॉलो कर रहे हैं, आपको मैं अगर अपना प्रोफाइल दिखाऊंगी, ये हर किसी के संग, अगर संदीप माहेश्वरी सर का भी आप अकाउंट खोल के देखोगे ना, वहां पर भी अनफॉलो लोग दिखेंगे आपको। ये नेचुरल है, क्योंकि कुछ लोग सर्टेनली मतलब रैंडमली फॉलो कर देते हैं और रैंडमली अनफॉलो कर देते हैं, और वो ऑडियंस वाकई में हमारे काम की भी नहीं होती है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसको आने दो, बूस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो इंस्टाग्राम आपको दिखाता है कि आप पे करो इंस्टाग्राम को, और उस केस में इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को बहुत ज्यादा लोगों को दिखाएगा, आपको लीड जनरेट करके देगा। फॉलोअर्स तभी बढ़ेंगे जब आप इंस्टाग्राम के कोर्स पर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करोगे, जैसा मैंने बताया है। धीरे 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 फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके फिर। ठीक है। वो आपको इंसाइट में दिखेगा आकांक्षा, जो आप पूछ रहे हो ना, कैसे पता चलेगा कौन से प्लेस के लोगों ने ज्यादा देखा है। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ एक बार स्क्रीन शेयर करके। आपको कैसे देखना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप जब जाओगे, एक मिनट में स्विच कर लेती हूँ पहले। तो आपको इनसाइट में सब दिखता है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करना और यहाँ पर सी ऑल में चले जाना। अब मुझे आराम से सब कुछ दिखेगा यहाँ पे कि मेरी जो पोस्ट है, और यहाँ पे टोटल फॉलोअर्स में चले जाना, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा। ये देखो, दिल्ली की सबसे ज्यादा ऑडियंस ने देखा है, फिर गुवाहाटी की कुछ, आगरा पुणे कानपुर ऐसे करके और भी बहुत सारी होंगी। कंट्रीज में जाओगे तो कुछ गई है, पाकिस्तान नाइजीरिया इंडिया की 97% तक गई है, ऑब्वियसली इंडिया में ही दिखेगी। इसमें आपको मैन विमेन सब दिखेगा, मैन ने ज्यादा देखा है, विमेन ने ज्यादा आपका प्रोफाइल विजिट किया है। मेरा तो 76 विमेन ही विजिट करती हैं, प्रोफाइल ही इस तरीके का बनाया है मैंने। ठीक है। कौन सा मोस्ट एक्टिव टाइम है आपका पोस्टिंग के लिए, डे वाइज, तो वो भी आपको यहाँ इंस्टाग्राम बताता है। अब कम हो गया है, ये 73 हो गया है, अब मैन का भी बढ़ता चला जा रहा है, 26% हो गया है। ठीक है, तो ये आपका वेरी होगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। क्लियर? तो इनसाइट जरूर विजिट करा करो आप लोग अपना।
ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अपडेट कर लेना आप अपना इंस्टाग्राम। आपका अपडेट नहीं होगा शिरीन, प्ले स्टोर में जाना और उसको इंस्टाग्राम पे टाइप करना, उसको अपडेट कर लेना, फिर वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 100 फॉलोअर्स दिखने पे ही दिखेगा आपको क्रिएटर, क्रिएटर तो आपको दिख जाएगा, आप अपडेट कर लेना क्योंकि वो नया ऑप्शन आया है, अपडेट आया है इंस्टाग्राम में, ठीक है। सो अभी टाइम हो गया है। ऑटो रिप्लाईज वाला ट्रेनिंग में से आप लोग देख लेना, जो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं। सो इस पे काम करना सभी लोग। कैसा लगा कंसेप्ट, कैसा लगा आपको ये आइडिया, फीडबैक जरूर देना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप लोग ना गोल सेट करो और अपना टारगेट बना के चलो कि मुझे 1 महीने में कितनी क्लोजिंग करवानी है, और करवानी है तो करवानी है, हर हाल में करवानी है। ऐसा कमिटमेंट लेके चलो तभी कर पाओगे, अदरवाइज बीच बीच में आप लोग स्लो हो जाओगे, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। वो चीज नहीं करनी है, एक गोल सेट करो, एक टारगेट लेके चलो। क्योंकि कुछ लीडर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लीडर अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी दिख रही है। तो इसी तरीके से सभी लीडर्स को काम करना है और अपनी टीम से वो सिखाना है, उनसे करवाना है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन। अगर कुछ रह गया हो तो वहां पे पूछ लेना आप, टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कोई भी क्वेरी आपकी अगर रह गई हो तो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।